आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शहर के सदर थाना क्षेत्र के गुलाबबाग में गैस सिलेंडर फटने से एक घर में भीषण आग लग गई, जिसके बाद चंद पलों में ही घर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। वहीं देर दोपहर हुई इस भीषण आग लगी में लाखों की संपत्ति का अनुमान है। फिलहाल दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और आग पर काबू पाया जा चुका है। इस पूर्णिया से रिपोर्ट। अपना घर में तो कुछ बचा ही नहीं है, आपके सामने है सारा। और रुपया भी था, दोनों गोतनी था। ये जो आग लगा है मेरा बड़ी दीदी है, उसका घर में लगा है जी। पैसे चला, हम लोग तो सर सरस्वती पूजा कर रहे थे सर, वही मंडप में पूजा करवा रहे थे। तभी अचानक कोई आदमी इधर से गया हल्ला करते हुए कि आग लग गया तुम्हारा दीदी के पिता। हम लोग दौड़ते हुए आए, तभी कोई नहीं था घर में। कृष्ण गोपाल व्यास मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर पाली रहे। एक दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने सबसे पहले पाली जिला मुख्यालय पर बांगड़ अस्पताल का निरीक्षण किया। उनके औचक निरीक्षण को देखते हुए पाली जिला कलेक्टर अंशदीप एवं पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत सबसे पहले उनका स्वागत करने पहुंचे। इधर उनके आने की सूचना मिलने के बाद सभी चिकित्सा अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। व्यास ने सबसे पहले सभी अधिकारियों की पीएमओ चैम्बर में बैठक ली और अस्पताल एवं जिले के चिकित्सा व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इस बैठक के बाद उन्होंने बांगड़ अस्पताल के कई वार्डों का निरीक्षण किया और वहां पर चल रहे विभिन्न कार्यों के बारे में भी पूछताछ की। इसके बाद बांगड़ अस्पताल के वार्डों में भर्ती कई मरीजों से उन्होंने मुलाकात भी की और बांगड़ अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल में कई कमियां भी गिनाई, जिनको लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। इस निरीक्षण के बाद उनकी सूचना मिलने पर जिले के कई लोग अपनी अपनी परेशानी लेकर उनके पास पहुंचे। उन्होंने ज्ञापन देकर उनसे अपनी अपनी परेशानी को हल करने की मांग की, जिस पर उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए और आश्वासन दिया कि जल्द ही लोगों की समस्या दूर होगी। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे मध्य प्रदेश के सीधी में बाढ़ सागर नहर में गिरी बस, 51 लोगों के शव बरामद। राजस्थान के श्री गंगानगर में पेट्रोल की कीमत हुई 100 रुपए प्रति लीटर। दूसरे टेस्ट मैच में भारत की इंग्लैंड पर ऐतिहासिक जीत। पॉप स्टार रिहाना ने भगवान गणेश का पेंडेंट पहनकर कराया टॉपलेस फोटोशूट और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में मंगलवार सुबह 7:30 बजे बड़ा हादसा हो गया। ड्राइवर समेत 62 लोगों के साथ सतना जा रही बस 22 फीट गहरी बाढ़ सागर नहर में गिर गई। अब तक 51 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। 7 लोगों की जान बच गई, जबकि 4 लोग अभी भी मिसिंग हैं। मरने वालों में 16 यात्रियों की उम्र 25 साल या उससे कम है। 51 शवों के पोस्टमार्टम के लिए रामपुर नैकिन में डॉक्टर कम पड़ गए। जिले भर से डॉक्टरों को बुलाया गया, तब जाकर सभी शवों का पोस्टमार्टम हो पाया। माना जा रहा है कि कुछ शव बह गए हैं। रेस्क्यू टीम के पहुंचने से पहले ही एक महिला, एक लड़की, उसके भाई ने 7 लोगों को बचा लिया। बस का ड्राइवर खुद तैरकर बाहर आ गया, जिसे बाद में हिरासत में ले लिया गया। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 11,326 नए कोरोना संक्रमित मिले। 11,596 लोग रिकवर हुए और 94 की मौत हो गई। इस बीच एक बुरी खबर ये है कि देश में कोरोना के ब्रिटेन वाले स्ट्रेन के बाद अब साउथ अफ्रीका और ब्राजील जैसे मामले भी सामने आने लगे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने मंगलवार को बताया कि फरवरी के पहले हफ्ते में ब्राजील वेरिएंट का 1 मामला मिला था। वहीं जनवरी में साउथ अफ्रीकी वेरिएंट के भी 4 केस सामने आए थे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि पुणे की लैब में वायरस को सफलतापूर्वक आइसोलेट कर दिया गया है। इस पर वैक्सीन के असर के बारे में पता लगाया जा रहा है। ये दोनों वेरिएंट ब्रिटेन वाले स्ट्रेन से अलग हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस को टक्कर देने के लिए कांग्रेस लेफ्ट के गठबंधन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि राज्य में कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के साथ इंडियन सेकुलर फोर्स ISF, राष्ट्रीय जनता दल RJD और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP भी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के पहले बड़े सियासी उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। केंद्र सरकार ने वहां की उपराज्यपाल किरण बेदी को हटा दिया है। फिलहाल तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन को पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। केंद्रीय
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चैलेंज किया। उन्होंने राहुल को गुजरात में छोटे चाय कारोबारियों की जेब से धन निकालने और राज्य से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। स्मृति ने कहा, मैं राहुल गांधी को चुनौती देती हूं कि अगर उनमें हिम्मत है तो वह गुजरात से चुनाव लड़े, उनकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मंगलवार को एक्टर मिथुन चक्रवर्ती से उनके जुहू स्थित आवास पर जाकर मुलाकात करने पहुंचे। यह मुलाकात तकरीबन 1 घंटे चली। अभिनेता के घर से निकलकर संघ प्रमुख बिना कुछ बोले चले गए, लेकिन अभिनेता ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि उनका और संघ प्रमुख का आध्यात्मिक रिश्ता है। आगामी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनकी मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इंदौर में इंडिगो के प्लेन के कांच में दरार आने पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। यह फ्लाइट इंदौर से चेन्नई के लिए रवाना हुई थी, लेकिन कांच में दरार का पता चलने पर 22 मिनट बाद ही इसे वापस इंदौर लाया गया। विमान में 94 पैसेंजर सवार थे। सभी को दूसरे प्लेन से चेन्नई के लिए रवाना किया गया। ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट केस में मंगलवार को एक और खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ग्रेटा थनबर्ग ने जब किसान आंदोलन से जुड़ी टूलकिट ट्वीट की, उसके तुरंत बाद एक्टिविस्ट दिशा ने उसे व्हाट्सएप मैसेज किया था। इसमें दिशा ने ग्रेटा से कहा था कि इस टूलकिट को ट्वीट मत करो क्योंकि इसमें सभी के नाम हैं। हरिद्वार में आयोजित होने वाला कुंभ 2021 अब सिर्फ अप्रैल माह में ही संपन्न हो जाएगा। आमतौर पर जनवरी से ही कुंभ की शुरुआत हो जाती है, लेकिन कोविड के कारण कुंभ मेला अप्रैल माह में ही होगा। पिछले कुछ दिनों से यह कयास लगाए जा रहे थे कि कुंभ मेले की आधिकारिक सूचना मार्च माह में जारी हो जाएगी और महाशिवरात्रि का स्नान कुंभ की अधिसूचना के तहत ही होगा। फ्रांस के लोअर हाउस यानी संसद के निचले सदन में मंगलवार को इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ एक बिल लाया गया है। यह बिल अगर कानून बन जाता है तो फ्रांस में मस्जिदों और मदरसों पर सरकारी निगरानी बढ़ जाएगी। साथ ही बहुविवाह और जबरन विवाह पर भी कानून सख्त हो जाएगा। सऊदी अरब में संभवतः पहली बार विदेशी नौकरानी के कत्ल के जुर्म में एक स्थानीय महिला को सजाए मौत का फैसला सुनाया गया है। दोषी महिला के पति और बेटे को अलग से सजा दी जाएगी। मारी गई महिला बांग्लादेश की रहने वाली थी और उसका नाम अबिरोन बेगम था। जिस महिला को कत्ल का दोषी पाया गया है उसका नाम आयशा अल जिगानी है। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। सरकार अगर बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच देती है तो उसको लगभग 28,600 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस बात का जिक्र रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने अपनी एनालिसिस में किया है। हालांकि फिलहाल यह तय नहीं है कि क्या सरकार BOI और IOB दोनों में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगी। टाटा ग्रुप ऑनलाइन किराना वेंचर बिग बास्केट में करीब 9,500 करोड़ रुपए की लागत से 68% हिस्सेदारी खरीदेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा की यह हिस्सेदारी बिग बास्केट की 13,500 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू में तब्दील होगी। टाटा ग्रुप की योजना ऑनलाइन कारोबार के लिए एक सुपर ऐप लॉन्च करने की है, जिसमें बिग बास्केट के घरेलू सामान और ग्रोसरी प्रोडक्ट्स की बड़ी रेंज को जोड़ा जाएगा। इससे टाटा को एक बड़ा यूजर बेस मिल जाएगा। शेयर बाजार में मंगलवार को भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। BSE सेंसेक्स 50 अंक की मामूली गिरावट के साथ 52,104 अंक पर बंद हुआ, जबकि शुरुआती कारोबार में इंडेक्स ने दिन के सबसे ऊंचे स्तर 52,516 को भी छुआ। निवेशकों ने बाजार में सबसे ज्यादा बैंकिंग और IT सेक्टर के शेयरों की बिक्री की। पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही। कल लगातार 8वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी। राजस्थान के श्री गंगानगर में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई। यह देश में पेट्रोल का सबसे ज्यादा रेट है। दिल्ली में पेट्रोल 89 रुपए 29 पैसे और मुंबई में 95 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। सर्च इंजन गूगल पर करीब 9.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना फ्रेंच अथॉरिटीज ने फ्रांस के होटलों की गलत रैंकिंग दिखाने को लेकर लगाया है। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। भारत ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 317 रन से हरा दिया। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के 89 साल के इतिहास में रन के लिहाज से यह टीम इंडिया की इंग्लैंड पर सबसे बड़ी जीत है। अक्षर पटेल ने दूसरी पारी में 5 विकेट लिए। वे डेब्यू टेस्ट में ऐसा करने वाले देश के छठे गेंदबाज बन गए हैं। इस जीत के साथ ही सीरीज 1-1 की बराबरी बना गई है। अगला टेस्ट 24 फरवरी से अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। 482 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी इंग्लैंड टीम दूसरी पारी में सिर्फ 164 रन पर ही सिमट गई। इंग्लिश टीम की ओर से मोइन अली ने
सबसे ज्यादा 43 रन और कप्तान जो रूट ने 33 रन बनाए। जीत में अहम भूमिका निभाने वाले रविचंद्रन अश्विन ने मैच के बाद तमिल में बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैच के दौरान जब भी मैंने गेंदबाजी की, दर्शकों ने मोटिवेट किया और मुझे हीरो जैसा एहसास कराया। अश्विन ने यह जीत चेन्नई के दर्शकों को समर्पित की है। दूसरे टेस्ट में जीत के साथ ही भारतीय टीम ने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की अपनी दावेदारी कायम रखी है। भारत अब फाइनल में पहुंचने की होड़ में न्यूजीलैंड के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। वहीं इंग्लैंड की टीम चौथे नंबर पर फिसल गई है। न्यूजीलैंड पहले ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका है। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के वुमेन सिंगल की क्वार्टर फाइनल मैच में वर्ल्ड नंबर 2 सिमोना हालेप उलटफेर का शिकार हो गयी। उन्हें वर्ल्ड नंबर 11 सेरेना विलियम्स ने लगातार सेटों में 6-3 से हराकर 8वीं बार सेमीफाइनल में जगह बनाई। वहीं जापान की नाओमी ओसाका भी दूसरी बार सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। मेन सिंगल में वर्ल्ड नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने वर्ल्ड नंबर 6 जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को 3.5 घंटे चले मैच में हरा दिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने मंगलवार को कहा कि अब से भारत में होने वाली सभी टेस्ट सीरीज में से एक मैच डे नाइट होगा। यह बात उन्होंने अहमदाबाद के मोटेरा में 24 फरवरी से भारत इंग्लैंड के बीच होने वाली तीसरे टेस्ट यानी डे नाइट टेस्ट से पहले कही। गांगुली ने कहा कि पिंक बॉल टेस्ट के लिए सभी टिकट बिक चुकी हैं। साथ ही चेन्नई टेस्ट में दर्शकों के आने से भी काफी खुश हैं। पाली जिले में खाकी अनुसार होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां आईओसी पाइपलाइन से तेल चोरी करने के मामले में गिरोह के साथ पुलिस की साठगांठ होने का मामला सामने आया था, वहीं अब पाली से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों के साथ भी पुलिस का नाम जुड़ गया है। पुलिस के हत्थे चढ़े जगदीश बिश्नोई तस्कर ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं, जिसमें एक खुलासा हुआ है कि सिरियारी थाने व चाणोद चौकी में कार्यरत 2 कांस्टेबल द्वारा उसे पुलिस की मूवमेंट की जानकारी दी जाती थी। उसके बाद ही तस्कर तस्करी करता था। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत ने दोनों ही कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया है। साथ ही इस मामले की जांच बाली एएसपी ब्रजेश सोनी को दी गई है। पुलिस द्वारा इस तरह की घटना करने से लोगों में काफी शर्मसार स्थिति बनी हुई है। 15 फरवरी की रात 12 बजे से सभी टोल को कैशलेस कर दिया गया है। इसका असर पाली के सभी टोलों पर भी देखने को मिल रहा है। जहां एक समय पाली के सभी टोलों पर यातायात बाधित रहता था और टोल के लिए लंबी कतारें लगती थी, वहीं अब यहां पर 3 सेकंड के अंदर वाहन बाहर निकल रहा है, जिससे यह टोल पूरी तरह से वाहन मुक्त भी नजर आ रहे हैं। हाँ, काफ़ी गाड़ियों ने फास्टैग बनवा लिया। जो गाड़ी नहीं बनाई वो भी गाड़ी फास्टैग बनवा रही हैं। और हम लोग अनाउंसमेंट के द्वारा पंपलेट के माध्यम से लगातार हम लोग को जागरूक कर रहे हैं कि जो जिन गाड़ियों में फास्टैग नहीं लगे हुए हैं, जो डबल पेनाल्टी के स्वरूप शासन के एसओपी के अनुसार वो डबल पेमेंट का प्रावधान दिया गया है। तो मेरे ख्याल डबल पेमेंट देने के बाद हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि आप दोबारा डबल पेमेंट ना दें, पेनाल्टी ना दें, लेकिन आप फास्टैग बनवाएं ताकि आप सुचारू रूप से सिंगल टिकट पे आप मतलब यहाँ टोल से क्रॉस करने। स्थानीय का जो एसओपी है राज्य शासन की, तो उसके अनुसार मेरे ख्याल से जो क्राइटेरिया है मंथली पास के लिए, तो मेरे ख्याल से उनके मंत्री वो अपने गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पे उनको मंथली पास हम लोग प्रोवाइड कराएंगे ताकि सुरक्षित वो भी निकल सके हमारे टोल क्लास से। इस नई व्यवस्था के बाद में अपने वाहनों को अपडेट करते हुए और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।